बहुत खुशी हुई जब मुझे मातोश्री से फ़ोन आया कि आप आइए, आपके नाम पे उम्मीदवारी दी जा रही है। चुनौतियां हैं जिसका डट कर मुकाबला आप करेंगे। चुनौती तो हमेशा रहती है, चुनौती का कोई सवाल नहीं है। चुनौती का सामना करने के लिए शिव सैनिक होता है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई इनके साथ में मेरी कोई लड़ाई नहीं है और वो एक साइड से चुन के आ सकती है, तो वो उनका मामला था। हम तो हमारे हिसाब से हमारे जो सामने कैंडिडेट खड़े थे उनके विरोध में बराबर लड़ रहे थे और हमने जीत हासिल की। मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं, बहुत सारी मैंग्रोव्स है बुझाने का काम किया गया है, बहुत सारे कुएं बुझा दिए गए हैं आपके इलाके में। उन लोगों को उस समस्या को कैसे देखेंगे आप? मैंग्रोव्स का तो मुझे मालूम है, कुएं बुझाए गए, ये आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। कौन से कुएं कहाँ बुझाए गए? हाँ, तो वो अगर मुझे लिस्ट, हाँ वो अगर लिस्ट मिलेगी तो मैं देख लूँगा। लेकिन जहाँ जहाँ मैंग्रोव्स में बुझाया जा रहा है, जहाँ मैंग्रोव्स को उजाड़ा जा रहा है, वहाँ पर ज़रूर मैं ध्यान देने वाला हूँ। वर्सोवा में हमारे सात बंगला के पीछे के एरिया में बैक रोड पे, इसमें मैं ध्यान देने वाला हूँ। संजय राउत जी लगातार अभी कह रहे हैं कि राज को और उद्धव को साथ आना चाहिए, आप कैसे देखते हैं इस रिश्ते को? देखिए, ये बड़ी बात है, ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ, वो कौन साथ में आना चाहिए, कौन साथ में नहीं आना चाहिए। और संजय राउत जी ने ऐसा कोई बयान दिया है तो मैंने तो अभी तक सुना नहीं है। और ऐसा अगर कोई बयान दिया है सब साथ में आना चाहिए, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है और इसका स्वागत होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन राजतोष, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज़ इंडिया। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव के परिणामों की। जी हां, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, सरकार बनने वाली है, लेकिन कुछ ऐसे अप्रत्याशित घटनाएं सामने आई हैं जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। आज हम बात करेंगे वर्सोवा विधानसभा की, जिसमें पहली बार शिवसेना का एक मुस्लिम उम्मीदवार चुनकर आया है आम आदमी के बीच। हमारे साथ है हारून खान साहब। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। हारून भाई, देखिए यहाँ पर जिस तरह की जीत हुई है आपकी, तो बीजेपी ने तो कल्पना नहीं की होगी। लोगों को लगता होगा कि ठीक है, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। तो कैसी कैसी चुनौतियाँ आपके सामने आई? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपने आपके प्रस्तावना में बोला कि शिवसेना का मुस्लिम आमदार पहली बार नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पहले हमारे साबिर शेख थे, हाँ थे, लेकिन आज मैं शिवसेना का आमदार बन के चुन कर आया हूँ। देखिए, हमारी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में थी और वो उनको भी लग रहा था और सारे लोगों को लग रहा था। ये वजह थी कि सिर्फ दोनों में टक्कर हुई, बाकी सभी लोगों की जमानतें जब्त हो गई। अभी अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई इनके साथ में मेरी कोई लड़ाई नहीं है और वो एक साइड से चुन के आ सकती है, तो वो उनका मामला था। हम तो हमारे हिसाब से हमारे जो सामने कैंडिडेट खड़े थे उनके विरोध में बराबर लड़ रहे थे और हमने जीत हासिल की। एक कार्यकर्ता के तौर पे एक लंबा अनुभव जब रहता है तब जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। नगर सेवक रहे, अलग अलग पदाधिकारी भी रहे, और साथ ही साथ एक ऐसी जिम्मेदारी मिली है जिसको लोग तरसते हैं पाने के लिए। लेकिन इनको सामने से मातोश्री से ऑफर आया, उद्धव साहब ने फ़ोन किया कि आप आइए और फॉर्म भरिए। ये कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया अनुभव था और बहुत खुशी हुई जब मुझे मातोश्री से फ़ोन आया कि आप आइए, आपके नाम पे उम्मीदवारी दी जा रही है। और मेरे साथ में हमारे शिवसेना के सभी कार्यकर्ता, शिवसेना के सभी पदाधिकारी खुश थे, हमारे महाविकास आघाड़ी के लोग सब खुश थे और बोले ये सीट चुन के हारून भाई आने वाली है, हम सब मिलके लेकर आएंगे। हारून भाई, आपके सामने कौन कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं जिसका डट कर मुकाबला आप करेंगे? चुनौती तो हमेशा रहती है, चुनौती का कोई सवाल नहीं है। चुनौती का सामना करने के लिए शिव सैनिक होता है और मैं हर चुनौती का सामना करूँगा, वो छोटी हो या बड़ी हो। हमारे 164 वर्सोवा असेंबली के अंदर जो भी हमारे जो बाकी के काम है, जो विकास के काम है, वो सारे करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ और मैं करूँगा। जो हमारे सबसे पहला जो मेरा काम है वो जोगेश्वरी ईस्ट से वेस्ट में आने वाला जो फ्लाईओवर ब्रिज है हमारा, वो फ्लाईओवर ब्रिज जो है वो 10 साल से लटका हुआ है और वो उसका काम सबसे पहले मैं हाथ में लूँगा ताकि हमारे जो ट्रैफिक का जो मामला है वो सुलझ जाए। हारून भाई, मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं, बहुत सारी मैंग्रोव्स है बुझाने का काम किया गया है, बहुत सारे कुएं बुझा दिए गए हैं आपके इलाके में। उन लोगों को उस समस्या को कैसे देखेंगे आप? मैंग्रोव्स का तो मुझे मालूम है, कुएं बुझाए गए, ये आपके मुँह से पहली बार सुन रहा हूँ। कौन से कुएं कहाँ बुझाए गए? हाँ, तो वो अगर मुझे लिस्ट, हाँ वो अगर लिस्ट मिलेगी तो मैं देख लूँगा। लेकिन जहाँ जहाँ मैंग्रोव्स में बुझाया जा रहा है, जहाँ मैंग्रोव्स को उजाड़ा जा रहा है,
वहाँ पर ज़रूर मैं ध्यान देने वाला हूँ। वर्सोवा में हमारे सात बंगला के पीछे के एरिया में बैक रोड पे, इसमें मैं ध्यान देने वाला हूँ। अच्छा, ईवीएम को लेकर तब सवाल तब उठते हैं जब कोई चुनाव हार जाता है। ईवीएम को लेकर काफ़ी बहस हो रही देश में, जो लोग हार चुके हैं। आप कैसे देखते हैं ईवीएम की समस्या को? अभी ईवीएम पर तो सवाल है ही, चूँकि ऐसा है कि मेरी जो लीड थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो वो लीड वो काट नहीं सके। लेकिन ईवीएम पे मेरे ख्याल से अभी भी लोगों का जो है, बाकी लोगों का तो सबका ध्यान जा रहा है। अभी हमारे सम्माननीय कोर्ट का भी कहना है कि जीत गए तो ईवीएम नज़र नहीं आती है, हार गए तो ईवीएम नज़र आता है। अभी किसी न किसी पे दोष तो दिया ही जाता है। तो ईवीएम का जो मामला है वो तो है ही, अभी सब लोग लड़ रहे हैं, देखते क्या होता है। अच्छा, ठाकरे परिवार से आपका पुराना संबंध है। संजय राउत जी लगातार अभी कह रहे हैं कि राज को और उद्धव को साथ आना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इस रिश्ते को? देखिए, ये बड़ी बात है, ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ, वो कौन साथ में आना चाहिए, कौन साथ में नहीं आना चाहिए। और संजय राउत जी ने ऐसा कोई बयान दिया है तो मैंने तो अभी तक सुना नहीं है। और ऐसा अगर कोई बयान दिया है सब साथ में आना चाहिए, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है और इसका स्वागत होना चाहिए। अच्छा हारून भाई, आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा आरोप लगाते हैं कि शिवसेना का चरित्र बदल गया है। आप काफ़ी पहले से हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई ये आरोप सही है या गलत है जो लोग ऐसा बोल रहे हैं? आप पत्रकार हैं ना, मेरे से ज़्यादा तो आप घूमते, आपको लगता है ये आरोप सही है? आपको लगता है ये आरोप सही है? नहीं, आपकी नज़र में नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, आपको लगता है ये आरोप सही है? हिंदुत्व का मतलब क्या होता है? या उन्होंने एक मुसलमान को टिकट दे दी, इसके लिए वो हिंदू तो छोड़ दिया, या मुसलमानों के साथ में काम करने के लिए उनको सबको बोला आ गया? मुसलमान के ये हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है ना? नहीं, बाला साहब तो पहले से भी हेल्प करते थे। तो फिर जितने हमारे देश में जितने लोग रहते हैं उन सबका नेतृत्व करना चाहिए ना। तो उनका सबका नेतृत्व करने के लिए अगर कोई आगे आता है तो फिर उनको ज़बरदस्ती पैर खींच के भाई आप मुसलमान की बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं। अब बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी पार्टी क्या कर रही है वो देखो ना। आप खाली आप एक ही तरफ देखते हैं, दोनों तरफ देखिए। सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो दोनों पहलू देखना चाहिए ना। आप एक ही पहलू देखते हैं इसके लिए। आपके इलाके के जो मंदिर हैं, हमने आपको देखा है जीर्णोद्धार करते हुए। इस समय मंदिरों की स्थिति कैसी है आपके इलाके में? मंदिरों की स्थिति बहुत अच्छी है, मंदिरों की भी स्थिति अच्छी है, मस्जिदों की भी स्थिति अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे ये 164 वर्सोवा विधानसभा के अंदर सभी एक है और एक ही रहेंगे। कभी कोई किसी में झगड़ा नहीं है, किसको पड़ी नहीं है। अपने घर और बाहर चला के अपना काम धंधा चलाने का है। ये सब धर्म और जात में कोई यहाँ पर उलझन नहीं है। अच्छा, एक कठिन सवाल। अक्सर लोग कहते हैं कि लोग कट्टरता को ज़्यादा मानते हैं, लेकिन हारून खान साहब हमेशा मंत्रों के साथ आगे बढ़े हैं, भजन गाते हैं, जय जय महाराष्ट्र गाते हैं। ये जो कला है आपके अंदर है, इसका कितना असर पड़ता है आपके सार्वजनिक जीवन में? देखिए, हमारे बाला साहब ठाकरे जी भी कलाकार थे, हमारे उद्धव ठाकरे जी कलाकार हैं। अब मैं भी एक कलाकार ही हूँ, समझिए आप। अगर मेरी आवाज़ में कुछ सुर होगा तो मैं जय जय महाराष्ट्र गाता हूँ, मेरी आवाज़ में कुछ सुर होगा तो मैं कुरान की आयत भी पढ़ता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अपने चाहने वालों को, जिन्होंने आपको जिताया है, उनको क्या कहेंगे अभी आप? जिन्होंने मुझे जिताया है, जिन्होंने मुझे वोट दिया है, वो भी मेरे हैं, और जिन्होंने वोट नहीं दिया है वो भी मेरे हैं। 164 वर्सोवा विधानसभा में जितने लोग रहते हैं, जिनके 2,87,000 वोटर्स हैं, उनके साथ साथ जो 2 लाख और लोग हैं जो बच्चे हैं जिनके नाम नहीं है, ऐसे 5 लाख लोग हमारे वर्सोवा विधानसभा में। ये सबका मैं नेतृत्व करूँगा और सबके लिए मैं काम करूँगा। दूसरी एक बात बताना मैं ही चाहता हूँ कि हम यहाँ पे 16 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार जीता है, 15 उम्मीदवार हारे। जब तक के इलेक्शन था, उनकी और मेरी इलेक्शन तक की लड़ाई थी, कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी। वो इलेक्शन लड़ रहे थे, मैं भी इलेक्शन लड़ता। मैं अगर हारता तो वो जीतते, तो भी यही होता। आज मैं जीत गया हूँ तो मैं इतना ही कहता हूँ कि जितने 15 लोग थे, 15 लोग कल तक मेरे विरोधी थे, आज वो मेरे अपने हैं, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं। मैं उनके लिए भी काम करूँगा। अगर उनका भी कोई प्रॉब्लम है और वो मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे मिलना चाहते हैं, तो मैं उनसे ही मिलूँगा। उनके जो काम है वो भी मैं करूँगा। अपनों के लिए आप हमेशा सोचते हैं। राज ठाकरे से कभी आप बहुत करीबी थे, राज ठाकरे के। आज उनकी पार्टी का एक भी अकाउंट नहीं खुला। कैसे देखते हैं इस हार को? राज ठाकरे जब शिवसेना में हमारे साथ थे तब साथ थे, अभी उनका अकाउंट नहीं खुला तो वो तो बैंक के मैनेजर को पूछना पड़ेगा। आखिरी सवाल, आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, आपकी नज़र में क्या लगता है कि कौन बन सकता है? बहुत हंगामा मच रहा है। ये बड़ी बातें हैं, ये नहीं, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है।
ये बड़ी बात करने वाला मैं, इतना छोटा सा कार्यकर्ता, मैं कहाँ बड़ी बड़ी बातें करने वाला हूँ। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, अभी देखिए वहाँ पर उनके हाथ में तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के लगभग 130 आमदार चुन के आ गए हैं, शिंदे साहब के भी आ गए हैं और हमारे अजीत पवार साहब के भी आ गए हैं। अब ये लोग तीनों बैठ के डिसाइड करेंगे कि भाई मुख्यमंत्री किसे बनना है। आप शिंदे साहब को गद्दार मानते हैं? अभी आप मुझे ये सवाल पूछे शिंदे साहब को गद्दार मानते हैं, ये और आप अभी इसके आगे और कुछ कहना है क्या आपको? तो फिर अभी आप समझ लीजिए। चलते चलते ये बताइए, कोई श्लोक आयत याद आ रहा है आपको, एक लाइन दो लाइन, जो आपको हमारे दर्शकों के लिए श्लोक पढ़ो, आयत पढ़ो, वो बोलो। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया और आने वाले दिनों में आप खूब आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं। तो जनप्रतिनिधि जब भी आगे बढ़ता है और जब माहौल उल्टा होता है तो समझा जा सकता है कि उसकी समाज में किस तरह की इज्जत है, पूछ है। और यही कारण है कि आज बिल्कुल अलग माहौल में जिस तरह से कमल का फूल खिलता था, वहाँ पर अब मशाल जलने का काम शुरू हो गया है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हारून खान को लेकर जो उम्मीदें हैं उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DC न्यूज़ इंडिया। और मेरे साथ फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए हमारे कैमरामैन अब्बास शेख के साथ अवनींद्र राजपूत को। नमस्कार।